रूहानी पढ़ाई, अच्छी रीति पढ़ने की और पढ़ाने की, अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि रूपी झोली भरने की, विनाशी चनों के पीछे समय नहीं गंवाने की। अब नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करने की, स्वदर्शन चक्रधारी बनने की और बनाने की, मदर फादर को फॉलो कर राजाई का मर्तबा लेने की, बीज रूप ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। समर्थ परमपिता परमात्मा की हम सब संतान हैं। अब बाप समान समर्थ, शुभ, सकारात्मक, शुद्ध, कल्याणकारी संकल्प करने हैं। समझ मिली है कि जैसे संकल्प बोल कर्म हम करते हैं, वैसे ही वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलते हैं, वैसा ही वायुमंडल बनता है और वैसे ही संकल्पों को द्वापर युग और कलयुग में ड्रामा में प्रवेश करने वाली आत्माएं कैच करती हैं। इसलिए अब व्यर्थ संकल्प करने की भूल नहीं करनी है। संकल्प करने से पहले चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करना है। हमें श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। स्पष्ट करते हैं मीठे परमपिता परमात्मा कि श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जिनका हर संकल्प पावरफुल हो। एक भी संकल्प हमारा व्यर्थ न जाए, ये समझ देते हैं कि सेवाधारी वो है जो विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले हैं। ऐसे सेवाधारियों को सारा विश्व देखता है, ऑटोमेटिकली कॉपी करता है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमेश्वर जी कि यदि हम एक संकल्प भी व्यर्थ करते हैं तो सिर्फ अपने प्रति नहीं करते हैं, बल्कि अनेक आत्माएं उसी प्रमाण व्यर्थ सोचती हैं, इसलिए अनेकों के व्यर्थ चलाने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा समझाते हैं कि व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। अनेकों के व्यर्थ को चलाने के निमित्त बनते हैं, इसलिए उनके व्यर्थ का बोझ भी हमारे पर चढ़ता है। हमें ही उसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। श्रेष्ठ समर्थ संकल्प कर अनेकों के श्रेष्ठ समर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना है। व्यर्थ रूपी अपवित्रता को टच नहीं करना है। श्रेष्ठ सेवा का वायुमंडल तो बनाना ही है, साथ में बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल भी बनाना है। तभी बुद्धि का योग हद के किनारों से हटकर एक बेहद परमपिता परमात्मा में लगेगा। कंबाइंड रूप की स्मृति से हमें सदा विजयी बनना है। संगम युग कंबाइंड रहने का युग है। इस युग में पहचान मिली है, समझ मिली है, इसलिए बाप से अकेले हो नहीं सकते हैं। इस समय सदा के वो साथी हैं, बाबा के साथ सदा साथ हैं, अर्थात सदा संतुष्ट रहते हैं। बाप के साथ कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। 1000 भुजाओं वाले बाप का साथ है, इसलिए एक कार्य के बजाय 1000 कार्य सहज कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा संघ का समय है ये संगम युग, इसलिए ये मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें श्रीमत पर चलकर स्व परिवर्तन कर हमें मददगार बनना है। जो मददगार बनते हैं वे ही ऊंच मर्तबा पाते हैं। ईश्वरीय सेवा पर हैं हम सब, इसलिए गर्मी ठंडी, दुख सुख, निंदा स्तुति हमको सब कुछ सहन करना है। सेवा के लिए हमें कोई भी बहानेबाजी नहीं करनी है, नाजुक नहीं बनना है। स्वधर्म के विपरीत जाते हैं, खुद को तेज समझते हैं तो दुख का अनुभव करते हैं। जब आत्मा समझ स्वधर्म में रहते हैं, सद्गुणी सत्यों की व्यवहार करते हैं तो हम सुख का अनुभव करते हैं। दोनों का अनुभव अभी संगम युग में करते हैं। श्रीमत पर चलने से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। ये सुख किसी और युग में हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। इस दुख की दुनिया में सबके पास दुख है, इसलिए दुख का लेन देन करते हैं, सो तो सहन करना पड़ता है। इन सब से पार होना है। निंदा स्तुति मान अपमान
दुख सुख सबसे उपराम होना है, प्रभाव मुक्त रहना है, सेवा पर हर समय हमें तत्पर रहना है, कोई भी बदलाव सेवा में विघ्न रूप न बने, प्रभाव मुक्त रहते हुए ज्ञान गुण धारण कर सुखधाम में जाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। मोस्ट वैल्यूएबल समय में हम सब मोस्ट वैल्यूएबल बाप द्वारा बन रहे हैं। श्रीमत पर चल ईश्वरीय कार्य में हमें हासिल रहना है। विश्व को सुखधाम बनाने आए हैं मीठे परमात्मा, तो हमें उसमें मददगार बनना है। बाप आए हैं तो अब उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलना है। भारत जो कभी स्वर्ग था उसको नर्क बनाया, अब स्वर्ग के लायक बनकर भारत को स्वर्ग बनाने की फर्ज अदाई पूरी करनी है। भारत की सेवा तो बेहद के बाप ही करते हैं और हम आत्माओं को ऑफर करते हैं कि मददगार बनो, देही अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी आत्माएं ही मददगार बनती हैं। जब तक देह अभिमान है, ईश्वरीय कार्य में मददगार बन नहीं सकते हैं, क्योंकि देह अभिमान माया की जंजीरों में फंसाता है। अब इन जंजीरों से मुक्त होकर माया की और गुरुओं की जंजीरों से औरों को भी मुक्त करना है। ये मीठे परमात्मा का डायरेक्शन। हमें अच्छा मददगार बनना है। बाप जो हैं जैसे हैं उन्हें यथार्थ जानना है, मानना है और फिर उनका कहना मानना है, अर्थात उनके कहे अनुसार चलना है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं तो मायावी दुनिया के चनों के पीछे हैरान होकर समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। लक्ष्मी नारायण ने कैसे राज्य पाया, कैसे गवाया, ये राज मालूम चल गया है। इसलिए पाने का पुरुषार्थ करना है, गंवाने की गलतियाँ आप नहीं करनी है। बंद बुद्धि का ताला खोला है, सदा जागती ज्योत परमात्मा ने, तो तुच्छ बुद्धि से पत्थर बुद्धि से हमें पारस बुद्धि बनना है और बाप का मददगार बनना है। पावन बन पावन बनाने में मददगार बनना है। श्रीमत पर चलेंगे तो यकीनन स्वर्गवासी बनेंगे। मृत्यु लोक में अचानक के अकाले मृत्यु का दौर चल रहा है, तो पहले से ही मेहनत कर बाप से पूरा बरसा लेना है, अपना भविष्य जीवन बनाना है। वाणी से परे शांति धाम जाने की अवस्था हो गई है सभी आत्माओं की, इसलिए बाप का मददगार बनना चाहिए। ये उम्मीद करते हैं परमपिता परमात्मा। स्वयं से सच्चे दिल से पूछना चाहिए कि कहाँ तक हम सब बाप के मददगार बनते हैं। योग में रहकर ईश्वरीय सेवा पर रहना है। याद की ताकत से दुनिया को पवित्र बनाना है। देह अभिमान को छोड़कर सबको परमात्म संदेश देना है कि देह अभिमान छोड़ो। एक पतित पावन बाप को ही याद करना है। एक परमात्मा ही सबको सुख देने वाले हैं, उन्हों को याद करना है। बीज रूप ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा ही सत्य से परिचित कराते हैं, तो उन्हीं से सत्य सुनना है। स्व के कल्याण के साथ आत्मा भाइयों के कल्याण के निमित्त बनना है। ऊपर से पवित्र आए थे, पवित्र बनकर ही वापस जाना है। संपूर्ण पवित्र सतोगुणी बनकर जाना है। हार और जीत के इस खेल में अब माया से हार नहीं खानी है। रावण रूपी कमजोरियों को यूज नहीं करना है। हम रूहों का इलाज हो रहा है, नेचर क्योर कर रहे हैं परमपिता परमात्मा, इसलिए परहेज भी ज़रूरी है। याद में रहकर हमें भोजन बनाना है और याद में रहकर खाना है। याद कर विश्व का मालिक बनना है, फॉलो मदर फादर करना है, हमें सपूत बच्चा बनना है। कर्मा में मदर फादर को फॉलो करेंगे तो, मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे तो राजाई में जाएंगे। याद में रहने का बाप का फरमान है, उन्हें याद करेंगे तो हमारे विक्रम विनाश होंगे और नए विक्रम और हमसे नहीं होंगे। जितना हम याद करते जाएंगे उतना हम पवित्र होते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। दुनियावी बातें अब बुद्धि में नहीं रखनी है। जब सत्य जान लिया है तो झूठी बातों को जगह नहीं देनी है।
दुनियावी बातें तो बद से बदतर बनाने वाली हैं, इसलिए स्वयं को उनसे बचाना है। सजाएं खाकर वापस घर जाने वाला काम नहीं करना है, बल्कि सजाओं से यहाँ पर ही मुक्त हो जाना है। श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलेंगे तो फिर सजा नहीं खाएंगे। ये परमपिता परमात्मा जी बार बार स्पष्ट करते हैं। हमें एक तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरों को भी बनाना है। इसी से देह रूपी अहंकार खत्म होता है। इसमें हमें अनादि आदि दर्शन होता है। तो आत्मा में फिर से उमंग उत्साह आता है कि हम अनादि आदि विशेषताओं को धारण करें। योगी भी पक्का बनना है। याद बहुत महत्वपूर्ण है और फिर इसको कह देना कि हम भूल जाते हैं, ऐसी कमज़ोरी अपने अंदर आने नहीं देनी है। याद कल्याणकारी है, इसलिए हर तरह से युक्ति अपनाकर हमको याद में रहना ही है। कोई भी संबंध संपर्क में आए उसे बाप का परिचय ज़रूर देना है और 84 के चक्र का राज भी बताना है। वापस घर जाने का समय है, ये भी स्पष्ट करते रहना है। वापस घर तो सभी जाते हैं। जो निराकार राम के बच्चे बनते हैं वो भी जाते हैं और जो रावण का बहुत बड़ा परिवार है वो भी जाता है। इस समय संगम युग में निराकार राम का परिवार और रावण का परिवार दोनों ही मौजूद हैं। राज्य पाने के लिए ऊंचा पुरुषार्थ करना पड़ता है। साक्षी होकर खेल देखना है और अपना उच्चतम पाठ बजाते रहना है। रावण राज्य से हमें छुट्टी मिलती है, अब वापस घर जाना है, फिर राजधानी में आना है, तो दोनों ही जगह जाने की तैयारी करनी है। ये चक्र फिरता रहता है। अनेक बार हमने ये चक्र लगाया है। इसे स्मृति में रखते हुए पूरा पुरुषार्थ करना है। वापस घर जाना है, इसलिए कोई भी कर्म बंधन में नहीं फंसना है और जो कर्म बंधन ऑलरेडी बना रखे हैं उनको विधि पूर्वक चुकतो करना है। सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाकर ही हम उससे मुक्त हो सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सब कुछ भूलते जाना है, क्योंकि ये नाटक अब पूरा होता है। रोल भी पूरे होने हैं, रोल के साथ शरीर भी खत्म होने हैं। सिर्फ आत्मा को वापस घर जाना है। इस सत्य को बुद्धि में रखते हुए उत्तम पुरुषार्थ करना है। नई राजधानी की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। ये अंतिम लड़ाई है जो होनी है। उसके बाद पुनः ड्रामा शुरू होगा। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर शिक्षित होकर सूर्यवंशी घराने का वर्षा लेना है। रूहानी धंधा करना है। जग कर रूहों को जगाना है। सच्ची कमाई जो हमारे साथ चलनी है उसको गंभीरता से करते रहना है। शरीर छूटने से पहले पढ़ाई पूरी करनी है और संपूर्ण वर्षा लेना है। अनमोल रतन मिल रहे हैं प्रभु से, इसलिए विनाशी चनों से ममत्व जो है वो अपना हटा लेना है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि इस दुनिया का जो धन है, वस्तु है, वैभव है, सब खाक हो जाना है। इसलिए खाक होने से पहले हम स्वयं को तैयार कर लें। बंदर मिसल विनाशी चीज़ों को न पकड़े और समझदारी से ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर, योग लगाकर, धारणा करके और सेवा करके अपना पूरा वर्षा लें। स्वराज्य अधिकारी सुविश्व राज्य अधिकारी बनाने वाले हेवनली गॉड फादर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए